CW नहीं, WCL उल्टा बोल दिया शायद। विक लाइन कॉन्सेप्ट स्यूडो प्रेशर्स। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है बस, ये एमएमसी फेज 2 में है। दिस इज जस्ट यूज फॉर ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। ये ट्रेंड के ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते हैं, रिसर्च के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। दिस इज नॉट द एंट्री, और मे भी आप कह सकते हो इसको ट्रेडिंग में मत यूज करो इसको, जस्ट समझो कि इसके जरिए क्या होता है। तो जनरली कभी भी अगर हमारे सामने कोई भी ट्रेंड बनता है और वो गिरता है, ठीक है, एक्चुअल में ट्रेंड इस तरीके से चलता है, ऐसा नहीं चलता है स्मूथ। गिरता भी इसी तरीके से, स्मूथ कभी नहीं चलता। स्मूथ चलेगा तो या वो मीम कॉइन है या बैंक निफ्टी 56,700 कॉल ऑप्शन है, सीधे एकदम उठ गया बिना किसी उसके। अब इनके अंदर जो कैंडल्स होती हैं बेसिकली, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डाउन साइड में आती हुई कुछ कैंडल्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कैंडल्स होती हैं। अब ये एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद ये एक रेड कैंडल है, यानी कि ये एक बियरिश एनगल्फिंग आप इसको कह सकते हो, लाइक दिस। सॉरी, हाँ, ये एक रेड कैंडल है, मैंने इसको ग्रीन कर दिया, सॉरी। ये एक बेरिश एनगल्फिंग है, सबसे पहले वाली ग्रीन कैंडल है, फिर ये एक रेड कैंडल है हमारी। तो पहले समझो कि जो अगर हम लोग प्रेशर्स की बातें करते हैं, प्रेशर्स में क्या होता है कि अगर मैं आपसे यहां पर बोलता हूं बुलिश प्रेशर, अगर मैं आपसे यहां बोलता हूं बियरिश प्रेशर, तो दोनों में बहुत फर्क है। बेसिकली अगर कैंडल वाइज बात करी जाए तो मेरा क्या मानना है कि बुलिश प्रेशर हमेशा रेड कैंडल की विक के अंदर होता है। प्रेशर दिखाई नहीं देता, वॉल्यूम दिखाई देता। तो बॉडी एक वॉल्यूम होती है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बेसिकली जो प्रेशर होता है, जैसे अब आपको मैं कहता हूँ कि एक कुकर है, कुकर के अंदर प्रेशर है बहुत सारा, तो प्रेशर रिलीज होगा तो एकदम से भाप निकलेगी, वो पानी निकलता है, प्रेशर थोड़ी निकलता है, प्रेशर दिखाई नहीं दे सकता। इसी तरीके से हमारे पास इसमें भी प्रेशर दिखाई नहीं देता, तो इसी को मैं विक के अंदर आइडेंटिफाई करता हूँ। तो रेड कैंडल के अंदर बेसिकली ये प्रेशर होता है, रेड कैंडल के नीचे की विक के अंदर हमेशा बुलिश प्रेशर रहता है। अब ये जब कन्वर्ट होता है, बाहर आता है, तो बाहर हमें मिलती है कुकर की स्टीम, भाप, भाप दिखाई देती है, और इसी भाप को हम लोग बोलते हैं हमारी मार्केट में होल्डिंग वॉल्यूम, जिसे आप कैंडल बॉडी कह सकते हो। अगर ये निकलती है बाहर तब ये प्रेशर बाहर आता है, और अगर ये किसी पुराने हाई को तोड़ देता है, जिसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं या फिर एनगल्फ करना बोलते हैं, ऐसे केस में तो एनगल्फिंग बनती है, ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर भाग जाती है। अगर प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं है तो हमें स्यूडो प्रेशर देखने को मिल सकता है, या फिर फेकआउट देखने को मिल सकते हैं। एमएमसी फेज 19 में मैंने फेकआउट थ्योरीज के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हो बेसिकली। तो ये सारा खेल यहाँ पर इस प्रेशर का होता है, इसलिए जितनी लंबी विक होगी उतना बड़ा प्रेशर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? लोकेशन मैटर करती है, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल बॉटम पे होगा जब भी बुलिश प्रेशर हमें ज़्यादा दिखेगा, ट्रेंड खत्म हो रहा होगा तभी बुलिश प्रेशर हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। अब ये जो बुलिश प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा, इसके बारे में कैसे बात करें? तो जनरली जब कैंडल के बॉडी के नीचे लाइन नहीं होती तो इसका मतलब है उसके पास कोई बुलिश प्रेशर नहीं है, वो एक बेरिश है। इसीलिए हम लोग रेड मारुबोजू को एक पावरफुल सेलिंग कैंडल कहते हैं, कि वो सेल कर देती है मार्केट को डाउनसाइड में, क्योंकि उसके पास कोई प्रेशर नहीं होता। धीरे धीरे मार्केट जब अपने आप को नीचे लेके आ रही होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि
नीचे से प्रेशर आना शुरू होता है, छोटी छोटी विक्स आती है, फिर दोबारा से आती है। इसको मैंने एक्सप्लेन करा हुआ, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि पुराना कंटेंट है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन मैं थोड़ा और एडवांस में बता रहा हूँ। फिर इसकी लाइन थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, और फिर दोबारा से जब नीचे आती है, ये हम ट्रेंड में QFL लगाने के बाद ऑब्जर्व करते हैं। ये हम ट्रेंड में QFL लगाने के बाद ऑब्जर्व करते हैं। मैंने अभी पहले ही बोला था कि ये ऑब्जर्वेशन का है, ये रिसर्च का है। हमारे पास डिमांड जो हमने ली है, डिमांड के बाद सप्लाई तो हमारे पास आ रही है। अब सप्लाई किस तरीके से आ रही है, उन कैंडल्स को देख रहे हैं हम, उस पाथ को देखा जा रहा है, किस तरीके से मार्केट नीचे हमें आती हुई दिख रही है। क्योंकि हम और कोई भी दुनिया में ये नहीं पहचान पाएगा कि ट्रेंड किस जगह से रिवर्स कर दे, कहीं से भी रिवर्स कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ इंडिकेशन हमें ट्रेंड के अंदर दिख जाती है। तो जैसे ही हमें इस तरीके से दिखता है तो हमें लगता है कि हाँ, अब अगर बड़ी कैंडल एक और आ गई, एकदम से मार्केट ने ऐसे केस में कैंडल बनाई और फिर बाद में बॉडी छोटी हो गई और लाइन बड़ी हो गई, तो ऐसे केस में हम लोग लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं इसको। लिक्विडिटी स्वीप यानी कि एसेट्स को बेच दें, मतलब सॉरी, एसेट को खरीद लेना, बेचना नहीं, वो तो स्वैप होता है। लिक्विडिटी होती है जब हम एसेट को बेच देते हैं। अब वो दो तरीके की होती है, खरीदते टाइम भी आती है, बेचते टाइम भी आती है। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रेशर आता है तो एकदम मार्केट हमें रिवर्स करती हुई दिखती है, जिसमें सबसे बड़ा, और फिर बाद में रिवर्स कर देती है। ये कब, ये तभी दिखेगा ज़्यादातर केसेस में जब हमारी सप्लाई खत्म हो जाएगी, हम QFL के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं। ये सेकंड एविडेंस है जो सिंपल अब तक मैंने MMC फेज 1 में WLC में समझाया था बेसिक लेवल पे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये विक गायब हो गई। अगर विक गायब हो गई तो हमारे लिए यहाँ प्रेशर खत्म हो गया, फिर से सेलिंग आएगी फास्ट, यही तो होता है। ऐसे तो हम मानते हैं कि अगर यहाँ विक गायब हो गई तो इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर और आ गया, अब उसके बाद बेरिश प्रेशर आ चुका है, अब बुलिश प्रेशर नहीं बचा, आ नहीं रहा उसके पास, और भी ज़्यादा नीचे जाने वाली। यहाँ खेल होता है श्यूडो प्रेशर का। ये जो कैंडल होती है ये श्यूडो प्रेशर दिखाती है, और हमें लगता है ये दोबारा से मार्केट, और इसके सपोर्ट में एक और ऐसी ग्रीन कैंडल भाग के आती है और हमें थोड़ा बताती भी है, लाइक इन्वर्टेड हैमर आ जाएगी, हमें बताइए कि हाँ भाई अब तो नीचे जानी ही जानी है, यहाँ पर कैंडल आ चुकी है। और ऐसे एरिया होते हैं लुभावने, जल पर, ये जल पर ही कैंडल होती है। फिर बाद में दोबारा से ऐसी कैंडल बनती है, उसकी विक उसकी पहले से बड़ी होती है, और यहीं से मार्केट रिवर्स कर देती है, सेलर्स आउट। तो ये एक कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये श्यूडो प्रेशर जनरेट करती है दोनों साइड में। मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे हमें काम करती हुई दिखे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चलते हैं और इसमें देखो, सबसे पहले QFL मेजर करेंगे हम। ओके, एक तो ये हो गया हमारे पास, उसके बाद एक हमारे पास ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये एरिया हो गया हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये एरिया हमारे पास बन गया, परफेक्ट। ओके, अब जैसे हमारी मार्केट सप्लाई में आई है, सप्लाई में आई है और सप्लाई में आई है, ठीक है, आने के बाद अगर देखो, मैं चलो ये तो हो गया, कोई बात नहीं, अगर मैं ये वाली भी लेना चाहूँगा ना यहाँ से, इसमें भी कर सकते हैं, अगर इसको भी करना चाहें इसको भी कर सकते हैं। चलो मैं ये वाली करके दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये, क्योंकि रिसेंट में इसको पुराना थोड़ा सा ना कन्फ्यूजिंग कर देगा आपको ये वाला। इससे मैं अभी रिसेंट में करके दिखाता हूँ, ये आपके सामने एक, ठीक है, ये एक पैरेलल चैनल लाइक चीज़ है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, सिंपल है। तो मैंने इसको पीछे से सप्लाई लगाई और यहाँ लगा दी, ये तो बहुत सिंपल तरीके से पता है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है। यहाँ तक मैंने सप्लाई ली, ठीक है, यहाँ तक मैंने सप्लाई ली, ओके कोई इशू नहीं, मैंने सप्लाई ले लिया। अब आ जाए खेल,
सप्लाई कब लगाएंगे? जब मार्केट अपना एरिया तोड़ देगी, मतलब नीचे से इसने अपने आप को नीचे तोड़ दिया तो मैंने ऊपर की सप्लाई नीचे लगा दी। ऐसे ही करते हैं हम लोग, क्यूएफएल ऐसे ही लगाते हैं, और ये नीचे इसने तोड़ दिया। अब मैंने यहाँ क्यूएफएल लगा दी। अब मुझे सप्लाई को भी साथ के साथ देखना, ऊपर से स्मूथ सप्लाई है तो नीचे भी स्मूथ सप्लाई ही दिखेगी, ठीक है। एन में यही कॉन्सेप्ट रहता है, पैरेलल चैनल्स में यही कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। अब मैं इसको फॉलो करूंगा, देखूंगा कि कहीं मेरे रास्ते में से कहीं से मुड़ तो नहीं जाएगी, तो इसलिए इसके प्रेशर भी साथ के साथ मुझे मेजर करने पड़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो कोई भी यहाँ प्रेशर नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे, एंड यू कैन सी मार्केट में नीचे से आप प्रेशर देखोगे तो ये बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अभी प्रेशर बढ़ रहे हैं, तो जब तक मुझे यहाँ पर कोई भी अपना बुलिश पैटर्न नहीं दिखता या फिर इस प्रेशर से ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखते, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये कैंडल आ गई, प्रेशर खत्म, स्यूडो प्रेशर। अब ये बता रही है कि अब मार्केट रुकने वाली नहीं है। यहाँ पर यही बता रही है कि अगर यहाँ पर एक और हमें ग्रीन कैंडल दिखी या फिर अगर कोई बुलिश पैटर्न दिखा तो इसका मतलब है कि हमें कैंडल बताना चाह रही है। अब देखो यहीं आई है, यहीं साइड में, क्योंकि यहाँ इनने प्रेशर दिखा दिया कि अब भाई मेरे पास तो नहीं है बुलिश प्रेशर, अगली कैंडल में ट्रांसफर हो गया। तो ग्रीन कैंडल ज़्यादातर केसेस में नहीं दिखेगी आपको, कभी कभी दिखेगी, हर बार नहीं दिखेगी। ट्रांसफर होते ही कैंडल अगर इस जगह पर एनगल्फ कर जाती है तभी हमें ऊपर जाती हुई दिखेगी। अगर एनगल्फ नहीं कर, जैसे दिख रही ना आपको, इसका मतलब है कि हमें लग रहा है कि प्रेशर खत्म हो गया, लेकिन ये प्रेशर थोड़ा सा ही था इसके पास, जो कि अगली कैंडल में ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोग लगे कि भाई रीटेस्ट हुई तो चलो सेलिंग लगाई जाए यहाँ से लेके यहाँ तक की। मार्केट ने हमें यहाँ पर इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर दे दिया, क्या बात। अब यहाँ क्या होगा, अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई उठाई, यहाँ लगा दी, ऐसी करेंगे, बिल्कुल ऐसी करेंगे। लगाने के बाद जैसे इन्वर्टेड हैमर आया, चलो भाई मैंने यहाँ लगा दिया अपना ये सेलिंग की, जैसे मान लो मैं एज ए ट्रेड लगा रहा हूँ सेलिंग के, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रिसेंट में लगा दिया और मेरा जी टारगेट ही हो गया। अब वही चीज़ भाई, स्मूथ सप्लाई आई है तो और भी स्मूथ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, स्मूथ सप्लाई आई तो और भी स्मूथ आ जाएगी मेरे पास, तो मैंने इसको इस तरीके से लगा देंगे, बस ऐसे ही लगा के मैंने दिखा। कंटिन्यू करते हैं और मार्केट हमें यहाँ पर सप्लाई देना शुरू करती है। अब धीरे धीरे करके इसके अंदर प्रेशर आया दोबारा से, अब पहले से भी ज़्यादा प्रेशर कंटिन्यू हो गया। अब समझ गए कि अब ये फंस गए हैं, अब ये फंस गए हैं, अब इनके पास और कोई चारा नहीं है। अब जब ये फंस गए हैं तो अब हमें यहाँ पर चाहिए बुलिश पैटर्न। सिंगल एक कैंडल का हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते ना, कम से कम बुलिश पैटर्न तो देखें, सिंगल कैंडल थोड़ी देख सकते। सो यू कैन सी दोबारा से कैंडल आई, अब भी प्रेशर है इसके पास, बुलिश प्रेशर अब भी है। सो यू कैन सी दोबारा से कैंडल आई, अब भी प्रेशर है इसके पास, बुलिश प्रेशर अब भी है। अब आ गई है मार्केट हमारे लेवल पर, अब होगा खेल शुरू, एंड दिस इज कॉल्ड द बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग आई, अब यहाँ पर सारे के सारे लोग इलिमिनेट हो गए, सारे के जहाँ से हुआ था देखो बिल्कुल एक ही कैंडल में इलिमिनेट, सारी प्रेशर खत्म। एंड देन अगर ये इस तरीके से अपने प्रेशर को पूरा खत्म कर देती है, एनगल्फ कर देती, तब ये क्लियर मानी जाती है और एरिया है हमारे पास रिवर्सल एरिया। एंड देन वी कैन कंटिन्यू द एरिया। समझ में आया? ऐसा ही आपको अब ये हर जगह दिखेगा। ये देखो बड़ा और बड़ा, जीरो हो गया, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर एकदम बढ़ गया, एंड देन मार्केट उड़ गई। ये तो बहुत छोटा सा ट्रेंड है, इसलिए यहाँ पर छोटा दिख रहा है। जितना बड़ा होगा उतना दिखेगा, और बेसिकली ये एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड पे ही आपको यूज करके देगा।